एपिसोड की शुरुआत होती है और इंपीरियल हाइनेस सूलो को आश्चर्य से देख रहा होता है। तब एक नरेटिंग वॉइस हमें बताती है कि हजारों सालों पहले माउंटेन्स की वॉर में स्काई, अर्थ और यानहुन गॉड्स के बीच में हुई थी, जहां पर वो लोग बहुत सालों तक लड़ते रहे अपनी मौत होने तक। फिर उसके बाद एक गॉड की मौत हो गई तो गॉडेस ऑफ स्पेस ने अर्थ में ही स्पेस की पावर्स को हमेशा के लिए गाड़ दिया, जिसकी वजह से स्पेस एलिमेंट कमजोर होता गया और उसकी पावर्स अब लोगों को मिलती नहीं है। पर तभी सोलो वहां पर अपनी पावर्स को अनजाने में यूज करके एक स्पेस की पावर्स का गोला बना लेती है और धीरे धीरे करके और भी ज्यादा एनर्जी इकट्ठा होने लगती है, जो देखकर इंपीरियल हाइनेस सोचता है कि ये खबर आगे लोगों को नहीं बताई जा सकती, तो कोई सूलो को ऐसा करते हुए देख न ले, वो उसको बीच प्रोसेस में ही रोक देता है उस पर इलेक्ट्रिसिटी का अटैक करके, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सूलो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। फिर इंपीरियल हाइनेस उसे कैच कर लेता है और वहां पर एमराल्ड स्टोन जो टूटी होती हैं ब्लास्ट की वजह से उनके टुकड़े गिर रहे होते हैं, तो उनसे बचने के लिए वो एक इलेक्ट्रिसिटी की शील्ड बना लेता है। अब सूलो को होश आता है और वो पूछती है कि अभी भी टेस्ट चल रहा है या फिर खत्म हो गया, और मेरे टेस्ट का क्या हुआ, मैं पास हुई कि नहीं। तभी उसकी नजर इंपीरियल हाइनेस को आई हुई चोट पे पड़ती है, जिसे देखकर वो चिंता करते हुए बोलती है, तुम्हें तो चोट लगी है। फिर वो अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए उसकी गोद से नीचे उतरकर आसपास देखते हुए बोलती है, ये टेम्पल तो बेकार है और ये टूटा भी है। अब तुम ये मत बोलना कि ये जितनी भी एमराल्ड स्टोन है इनका भी ब्लास्ट करके मैंने तोड़ दिया है। तो इंपीरियल हाइनेस उससे बोलता है कि तुम्हारा शरीर बहुत ही ज्यादा अच्छा और तुम्हारी पावर्स के बारे में मैं तुम्हें 3 दिन बाद बताऊंगा, मुझे 3 दिनों बाद मिलना। फिर वो अपने यूनिकॉर्न लॉन्लिंग को सीटी बजाकर बुलाता है और उस पे सूलो को बिठा देता है और उसे वहां से वापस घर भिजवा देता है। अब वहां पर डीमन क्रोस की एक आर्मी समन हो जाती है, जो कि उससे बोलती है, नांगोंग लुयुन, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी सारी ताकत और जादू को सोख लेंगे। तो लुयुन उनसे बोलता है कि तुम मुझे हराओगे कैसे, बातें करके। जिसके बाद वो उन पे इलेक्ट्रिसिटी से अटैक करता है और उस वार से बहुत सारे क्रोज वहां पर मर जाते हैं, पर वो वहां पर और भी ज्यादा मात्रा में समन हो जाते हैं और उनकी आर्मी उससे घेर लेती है। तभी एक क्रो अचानक से उसके चेहरे पर अटैक करता है, जिसे वो अपने हाथ लगाकर रोक लेता है। तभी पीछे से बहुत सारे क्रोज उसकी पीठ पर अटैक कर देते हैं, जिससे उनके अंदर से एक अजीब सी एनर्जी निकल रही होती है। तो लुयुन बोलता है, लगता है कि तुम लोग अंडर कवर में मुझ पर अटैक कर रहे हो। तभी वो अपनी सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी को इकट्ठा करके वहां पर एक इलेक्ट्रिसिटी का ब्लास्ट कर देता है, जिससे सारे के सारे क्रो मर जाते हैं और वो मैजिक भी टूट जाता है। अब वहां पर एक पेपरमैन बचता है जिसमें डार्क मैजिक भरा था। लुयुन उसे अपने हाथ से पकड़ता है और उसके डार्क मैजिक करने वाले का मैसेज होता है। वो लुयुन से बोलता है, हम दोनों एक ही ओरिजिन के हैं और आज नहीं तो कल चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स के थूलू तुम ही बनोगे। फिर लुयुन उसे राख बना देता है और फिर वहां पर फैंग को बुलाता है और उससे बोलता है कि जाओ मिस सुयू की फैमिली के पास और उनके घर को छोड़कर कहीं मत जाना, उन पर नजर रखना। जो सुनकर फैंग वहां से फटाफट उसके ऑर्डर्स को मानते हुए चला जाता है। फिर लुयुन सोचता है कि अभी सबसे जरूरी काम है सुलू की एबिलिटीज का असल सच जानना, जिसके लिए उसे प्रेगेटरी सिटी में जाके अपने मास्टर से प्रूफ मांगाना पड़ेगा। फिर वो वहां से बाहर की तरफ टेलीपोर्ट हो जाता है और बाहर की तरफ आके वो पूरे के पूरे टेम्पल को ही ब्लास्ट कर देता है। अब सूलू वापस अपने घर में आती है और वहां पर वो लड़की रोते हुए उसके पास आती है और उससे बोलती है, आप कहाँ चली गई थी, मेरी तो चिंता से जान ही जा रही थी। अगर योर हाइनेस प्रिंस मुझसे पूछते कि मिस क्राउन कहाँ पे हैं, तो फिर भला मैं उनको क्या जवाब देती। तो सूलू बोलती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रही हो। तो लूलू बोलती है कि लगता है आपके सर पर जो चोट लगी है उसकी वजह से आप सब कुछ भूल रही हैं, और फिर वो वहीं खड़ी होकर रोने लगती है। तो सूलू उसे एक जगह पर बिठाकर चाय पीते हुए बोलती है, तुम मुझे जरा बताओ तो मुझे शायद याद आ जाए, चलो मेरी शादी के बारे में शुरू करते हैं। तो लूलू उससे बोलती है कि आपकी शादी को एम्परर ने तय किया था और तब आपको विजन्स आते थे द डिवाइन बर्ड पिलग्रिमेज के, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो एम्परर ने क्राउन प्रिंस के साथ आपकी शादी तय करी थी और ये हमारी सू फैमिली के लिए सबसे बड़ा सम्मान था। तभी सूलू चाय पीती है और उस कप को ही तोड़ देती है, क्योंकि वो चाय उसे बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। तो फिर वो गुस्सा होकर बोलती है, क्या प्रिंसेस को ऐसे ट्रीट करते हैं। तभी लूलू बोलती है कि क्या आपको याद नहीं है प्रिंसेस कि आप बिल्कुल बेकार हैं, इसलिए आपको ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है। फिर लूलू अपनी बात को जारी रखते हुए उसे बताती है कि जब से आपका 5 साल की उम्र में टैलेंट टेस्ट हुआ था और आपके अंदर 0 टैलेंट निकला, आपको मार्शल आर्ट सीखने से मना कर दिया गया और ग्रैनी बीमार पड़ गई ये बात सुनकर। जिसके बाद ग्रैंडपा ने हमें उन लोगों से दूर यहाँ पर रहने को भेज दिया, पर तब से सूजी आपकी जगह लेने की कोशिश कर रही हैं और अब हम लोगों को यहाँ से बाहर सिर्फ आपकी शादी ही निकाल सकती है। तो सूलू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिसपे लूलू बोलती है, अच्छा तो आपको क्राउन प्रिंस पसंद नहीं है, तो मतलब आपको इंपीरियल हाइनेस लुयू पसंद है। तो सूलू उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है, जिसपे लूलू उसे बताती है कि वही जो आज आपको यूनिकॉर्न पे बिठाकर ले गए थे, प्रिंस लुयुन, जिनकी रैंक पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा ऊपर थी टैलेंट टेस्ट में, और वो सबसे ज्यादा पावरफुल मेज हैं और पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थंडर मेज हैं।
उनकी रिस्पेक्ट और पावर में तो क्राउन प्रिंस भी उनसे ऊपर नहीं है। तो सूलू गुस्सा होकर बोलती है कि कोई भी क्राउन प्रिंस या स्ट्रॉन्गेस्ट मेज हो, इन सबको बस लोगों का बुरा करना आता है, वो लोग बस चुराते हैं और रेप करते हैं। चलो जाओ लूलू, अब नहाओ और जाके सो जाओ। इतना कहने के साथ ही सोलू भी वहां से चली जाती है और लूलू गेट्स बंद करने लगती है। वहां बाहर की तरफ गार्डन में पैंग उनकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि उसने प्रिंस लुयू की बेइज्जती करी होती है। वो गुस्सा होकर बोलता है कि आपकी फैमिली चोरी और रेप करती है, इंपीरियल हाइनेस लुयू ने तो मुझे भी आपकी रक्षा करने के लिए यहाँ पर भेजा है। तभी उसकी नजरों के ही सामने एक मास्क्ड आदमी उनके गार्डन में घुसता है, जो कि उनके घर में घुस आता है। अब सूलो एक टब में बैठी नहा रही होती है और अपने शरीर में कोड़ों के घावों को देखकर बोलती है, इस लड़की ने तो बहुत कुछ सहा था, इतने सारे घाव, पर मेरे जो चाकू घुसेड़ा गया था वो घाव अब मेरे ऊपर नहीं है, वो ठीक हो गया है। खैर अब से मैं सोलो किसी को भी अपना फायदा नहीं उठाने दूंगी। और फिर वो वहीं पर बाथ टब में लेटकर रिलैक्स करने लगती है और वहीं दरवाजे में से छेद करके मास्क्ड आदमी उसको देख रहा होता है। वो सोलो पे नजर रखे होता है, जिसके बाद सोलो बाथ टब से बाहर निकलती है, खुद को पोंछती है और जाके बिस्तर में लेट जाती है। तब वो मास्क आदमी उसको जान से मारने के लिए चुपके से उसके बेड के पास आता है और जैसे ही चद्दर हटाता है वहां पर सिर्फ तकिया रखी होती हैं। तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर सोलो उसके पीछे खड़ी होती है। अब रॉयल हाइनेस दिखाया जाता है, जो कि आराम कर रहा होता है बहुत सारी लड़कियों के बीच में। तभी एक लड़की अजीब सा मुंह बनाने लगती है, तो वो उसे किक मारकर सामने की तरफ फेंक देता है और फिर बोलता है कि तुम हमेशा मेरा मूड खराब कर देते हो। तभी वो लड़की उठने की कोशिश करने लगती है और उसका चेहरा देखकर बाकी लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भाग जाती हैं। उस लड़की को किसी ने पोजेस कर लिया होता है और वो जैसे तैसे खड़ी होती है और बोलती है, आपके लिए खबर है, प्रिंस लुयू कल टेस्ट टेम्पल में देखे गए थे और बाहर आने के बाद उन्होंने पूरा का पूरा टेम्पल ही ब्लास्ट कर दिया। तो रॉयल हाइनेस बहुत ज्यादा गुस्सा होकर बोलता है, तो तुम अभी भी हमारी टैनलिंग रॉयल फैमिली में क्या मुंह दिखाने आए हो? तुम लोग पूरे मैनलैंड के सबसे अच्छे असासिन ऑर्गेनाइजेशन हो। तभी वो उस पे एक मैजिक का अटैक करता है और लड़की का शरीर दूर जाके फिकता है और वहां पर सिर्फ एक पेपर मैन बचता है, जिसके अंदर से एक सोल बाहर की तरफ निकलती है और वो बोलती है, लोयन इतना ज्यादा पावरफुल है कि मुझे और आपको एक बार में ही मार सकता है, इसीलिए हम लोग प्लान्स बनाकर उस पर बार बार अटैक कर रहे हैं। और उसकी पावर्स का सोर्स डार्क एनर्जी है, तो उसे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है हर एक बार जब वो अटैक जीतता है। तो वो बात सुनकर रॉयल हाइनेस हल्का खुश होता है। फिर वो असासिन बोलता है, आपको एक बात और बतानी थी, लोयन वहां पर अकेले नहीं गया था, वहां पर वो एक लड़की के साथ गया था, वो सू फैमिली की सोलो के साथ वहां पर गया था। तो रॉयल हाइनेस इस बात को सुनकर बोलता है, चलो तो मैं खुद उस बेकार लड़की से मिलने जाऊंगा। अब वो वहां पर पहुंचता है जहां पर सूलू की फैमिली के एल्डर्स उसका स्वागत करते हैं। फिर उससे सूलू मिलने आती है और वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, जिसपे रॉयल हाइनेस बोलता है, 5 साल की उम्र में तुमने टेस्ट दिया था और 0 टैलेंट निकला था, जिसकी वजह से मैरिज टूट गई थी, पर उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, है ना? इस पे सूलू बोलती है, उस शादी की किसे परवाह है, इतनी जल्दी शादी करना भी कौन चाहता है? जो सुनकर उसके ग्रैंडपा बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। तभी वहां पर सूजी आती है और बोलती है, आप उससे बच के रहिए, ये सिर्फ बहुत बोलती ही नहीं है बल्कि ये बिल्कुल पागल भी है। कल रात को बहुत सारी कोर्टेनियर्स मर्सिनरी गिल्ड में गई थी, उनकी सुंदरता से जलन करके इसने सबको ही जहर दे के मार दिया, अब आप ही इसका जस्टिस करिए। ये बात सुनकर लुलू अपने घुटनों पे बैठकर रोते हुए बोलती है, कल रात में इसने एक भी कदम अपने रूम से बाहर की तरफ नहीं रखा था। तो सूलू बोलती है, कल रात मैं सो नहीं पाई थी, चांद बहुत ही ज्यादा चांदनी बिखेर रहा था। तभी सूजी उससे गुस्सा होकर मुंह बंद रखने को बोलती है। तो सूलू उससे बोलती है, सूजी तुम्हें तो सब पता ही होगा, तुमने मुझे कल रात मरवाने के लिए असासिन जो भेजा था। उनकी ये सारी की सारी बातें फैंग छुपकर सुन रहा होता है और सोचता है, कल की रात तो सूलू के लिए बहुत ही ज्यादा बिजी थी। फिर कल की रात का दिखाया जाता है जहां सूलू उस असासिन के सर को बहुत जोर से टेबल पे मारती है और उसकी जेब में से 2 पिल्स बाहर की तरफ गिरती हैं। तो फिर सूलू उससे पूछती है, कौन हो तुम और तुम्हें मुझे यहाँ पर मारने के लिए किसने भेजा था? जिसके बाद वो कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि उसके सर से जोर जोर से खून निकल रहा होता है और वो बेहोश हो गया होता है, सूलू ने इतनी जोर से उसे मारा होता है। फिर जब उस असासिन की आंख खुलती है, वो खुद को रस्सी में बंधा हुआ उल्टा लटका पाता है हवा में, जहां सूलू उससे पूछती है, बताओ तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा था और ये पिल्स आखिर करती क्या है, वरना मेरे पास टॉर्चर करने के बहुत सारे हथियार हैं। तो वो बोलता है कि मैं नहीं बताऊंगा, हम कई पीढ़ियों के असासिन हैं वुहान ब्रांच के, और हम लोग यहाँ पर मेन असासिन फैमिली हैं। अगर किसी को पता चला कि मैं एक छोटी लड़की से हार गया हूँ तो मेरी बहुत ज्यादा। इतना कहने के साथ ही सूलू उसका सर पानी में कई बार डुबोने लगती है, जिसके बाद वो उससे फिर से वही सवाल पूछती है। तो वो बोलता है कि मैं बताता हूँ, मिस सूजी ने मर्सिनरी गिल्ड में प्राइजेस लगाए थे और मुझे हायर किया था आपके ऊपर सिजियान डैन कास्ट करने के लिए। तो सूलू सोचती है कि यहाँ की साइंस तो बहुत ही ज्यादा पीछे है, इतनी बड़ी 2 पिल्स लगती हैं किसी इंसान की जान लेने के लिए। तो असासिन बोलता है कि नहीं, ये जान लेने के लिए नहीं है, इनमें से एक एलेक्सर पिल है और दूसरी डिसॉल्विंग एफ्रोडाइसिक पिल है।
जो सुनकर सोलो बहुत जोर-जोर से हँसने लगती है और फिर बोलती है कि तुमने मेरे हाथ कुछ बहुत ही अच्छा दे दिया है और फिर इसी के साथ-साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।